हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं डाउट क्लियर पर और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और डाउट है। बहुत ज्यादा यहाँ डाउट रहता है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। देखिए, सेंटेंस हमने लिखा है मैं बीमार हूं, मैं बीमार रहा हूं, मैं 3 दिन से बीमार हूं या मैं 3 दिनों से बीमार रहा हूं। आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखिए, अगर ये सेंटेंस है कि मैं बीमार हूं, तब तो आप सीधा लिख दोगे कि आई एम इल। और ये सेंटेंस हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट में है, मैं बीमार हूं, आई एम इल। क्लियर है, यहां आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं बीमार रहा हूं, आप लिखते हो आई हैव बीन इल। अब यहां थोड़ी सी समस्या है कि यहां भी तो आई एम इल ही आना चाहिए था, आई हैव बीन इल कैसे आ गया? तो ये देखिए, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। कैसे? मैं बीमार रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये कहता है कि कोई कार्य पास्ट से शुरू और अभी भी जारी है, तो वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस दोनों का ही यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब वर्ब कुछ ऐसी होती है जिसको आईएनजी फॉर्म में सामान्यतः यूज नहीं किया जाता है, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं बीमार रहा हूं, तो बीमार रहने का कार्यक्रम पहले से ही शुरू था, यानी पास्ट में शुरू हो चुका, अभी भी है। तो आई के साथ हैव का यूज करते हो। यहाँ बीन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन। तो आई हैव बीन इल। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो भी है नाउन या एडजेक्टिव यहाँ लग जाएगा। तो इस बात को आप देखिए कि मैं बीमार रहा हूं। अब मैं 3 दिन से बीमार रहा हूं, यदि समय भी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। आप आई हैव बीन इल फॉर 3 डेज, क्योंकि ये समय जो है ये ड्यूरेशन दिया है। तो ड्यूरेशन दिया है तो आप ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करते हो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इसमें ये भी हो सकता था कि मैं 3 दिनों से बीमार रहा हूं, तब भी आपका सेंटेंस यही होता। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, जैसे मैं एक अध्यापक रहा हूं, मैं एक क्लर्क रहा हूं, मैं सफल रहा हूं, तो मैं बीमार रहा हूं, मैं व्यस्त रहा हूं। ऐसे सेंटेंस है जिनमें कंफ्यूजन रहता है, तो वही मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं कि ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने हैं। भूल कर भी ये मत सोचना कि हैव बीन है तो फिर हम आईएनजी लगाएं, क्योंकि हैव बीन के साथ तो आईएनजी आता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस की बात करें तो यहाँ बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो हैव है, और बीन जो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वाज बीन। यहाँ भी वही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम चाहते इस सेंटेंस को तो ऐसे भी बना सकते थे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस में भी आई हैव बीन। अब यहाँ हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सफरिंग आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर 3 डेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखिए, वह अध्यापक रहा है। वह अध्यापक रहा है यानी पहले से अध्यापक वो बन चुका था और अभी भी अध्यापक है, तो ही हैज बीन ए टीचर। वह 10 वर्षों से अध्यापक रहा है, पिछले 10 वर्षों से, तो ही हैज बीन ए टीचर फॉर 10 years। वे सफल रहे हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल। रवि 2 घंटे से यहाँ है, रवि हैज बीन हियर फॉर 2 hours। क्या समझ में आया? रवि 2 घंटे से यहाँ है, यानी कि पिछले 2 घंटे से यार अभी भी यहीं पे, पास्ट में कार्य शुरू और अभी भी जारी है। तो किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। रवि हैज बीन हियर फॉर 2 hours। क्यों? क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्मेट आ ही नहीं रहा, तो रवि यहाँ 2 घंटे से। आप चाहे तो इस तरह के सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, लेकिन वर्ब की वहां आईएनजी फॉर्मेट आएगी। वह व्यस्त रहा है, ही हैज बीन बिजी। वह सुबह से व्यस्त रहा है, ही हैज बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। राजू बचपन से नटखट है। देखिए, राजू जो है बचपन से नटखट है, तो क्या कहोगे आप? समय के साथ से भी लगा हुआ है, तो राजू बचपन से नटखट है।
मतलब वो बचपन से अभी भी तो नटखटी है, जो कार्य बचपन से चला आ रहा था वो अभी भी चला आ रहा है। अगर ये ऐसे होता कि राजू बचपन में नटखट था तब तो बात ही अलग थी, लेकिन ये बचपन से यानी ड्यूरेशन दिखा रहा है। राजू हैज बीन नॉटी सिंस हिज चाइल्डहुड। अब आप दो सेंटेंस और देखिए। सुरेश बचपन से होशियार है और सुरेश बचपन से होशियार था। अभी हमने जितने सेंटेंस देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में भी यही नियम लागू होता है। जैसे सुरेश बचपन से होशियार है, तो बचपन से समय के साथ से दिया हुआ है, यानी बचपन से है, अभी भी है, क्लियर है। तो बना दो आप, सुरेश हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। क्लियर। सुरेश बचपन से होशियार था, तो सुरेश हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ हैड बीन का यूज हो जाएगा पास्ट के लिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है। तो और यहाँ जो है हम किसका यूज करते हैं, हैज या हैव का, और यहाँ हैड का यूज करते हैं। बीन तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो सेंटेंस हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में भी बनते हैं। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस वो है जो आपको लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में होने चाहिए, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनते हैं। जब पास्ट से कोई कार्य शुरू और अभी भी जारी है, या उनके साथ समय दिया हुआ है, समय के साथ से दिया हुआ है, उस सेंस में इनका यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।